बाबू है। एक सेकेंड। स्वयं को जानने के लिए जो हो जैसा हो ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उसको जानने वाला सब प्राप्तियां कर सकता है। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा ही जानकर मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, वैसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता और कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उसको सोचना नहीं पड़ता ये संयम है व नहीं है। लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है वही संयम बन जाता है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो, सदा आत्मिक दृष्टि रहे। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग न जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना दूसरी तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है। तभी एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को नहीं देखो, स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्मा है। आत्मिक दृष्टि रहे, आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के संस्कार है, पाठ पक्का करना है। आत्मा सब स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति में रहे कि आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ये पाठ पक्का करने के लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, अपने पुरुषार्थ की मदद है। अच्छा। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है। जो हर सेकंड अपने आप को चेक करो। अपने को त्याग तपस्वी मुझ समझते हो? सबसे बड़े से बड़े त्याग बड़ा। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है। हो गई। नहीं, कपड़ा दे। ये पाठ पक्का करने के लिए दूसरी से मदद नहीं मिलती। देह अभिमान को छोड़ना। आवाज नहीं अरे, आ रहा है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है। जो हर सेकंड अपने आप को चेक करो। अपने को त्याग तो मुझसे मत समझते हो? सबसे बड़े से बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? देह अभिमान। ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है। जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। और जो स्थूल त्याग है वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, लेकिन यह जो देह अभिमान का त्याग है वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना। लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के
लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, कि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, वर्तमान समय में व भविष्य में नहीं। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना, भविष्य में भाग लेना नहीं। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उस घड़ी जितना त्याग उसके रिटर्न में उसका भाग्य जरूर प्राप्त होता है। संगम युग में त्याग और प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, वह जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सत्युग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़े यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। इससे बड़ा भाग्य हुआ ना? यह सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है? बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है जब देह भान का त्याग करते हो। देह भान का त्याग करने से ही, देह अभिमानी बनने से ही पहली प्राप्ति क्या होती है? यही ना कि निरंतर बाप की स्मृति में रहो, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप से सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं, यह भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है यह सहज ज्ञान, सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ बंधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग तपस्या से बाप का हर सेकंड अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। ये शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जी का बने। हर कर्म और संकल्प हर कर्म और संकल्प कुछ एक कर्म के महान है। वह मेहमान बनकर चल रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। मेहमान सिर्फ सृष्टि में नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की भी जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारण अकारण में बेच देते हो। बाबू। तो कोई आपका मकान है, उसको कारण अकारण में बेच देते हो। तो बेच दिया तो फिर अपनापन गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते हो भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो ये शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि अब मेरा नहीं। वही मेरा कहेंगे, अभी ये शरीर आपका नहीं रहा जिसे मर्जीवा बने। तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया, वह मेरी समझते हो। यह शरीर भी आपका नहीं रहा जिसको मर्जीवा जिससे मर्जीवा बने। तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया, वह मेरी समझती हो। अब इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य शरीर चल रहा है। इसलिए अब आप ये अभी यह नहीं कर सकते कि मेरा शरीर है।
इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। तभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं है, लोन लेकर कर्तव्य के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सब बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है, मेरापन ही खत्म तो उसके साथ साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर काम महान स्वतः ही होगा। अब शरीर ही नहीं तो शरीर के संबंध में भी जो व्यक्तियां वैभव है वह अपने ही नहीं रहे, तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाला सदैव नशे में रहता है। उसको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहेगा। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो ना, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तो सार 6 बातों में सुनाते हो, तो अपने को अगर मेहमान समझ कर चलेंगे तो अपनी 6 बातें सदा स्मृति में रहेगी। अपना नाम, अपना रूप, अपना धाम, अपना समय, अपना कर्तव्य, अपना पिता। शव को नहीं देखो, शिव को देखना है। कभी कभी अपना अपनी मत चला देते हैं, इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा का अंतर है, शब्द है, शिव के बजाय शव को देखते हैं। शव को देखने से शिव को भूल जाते हैं। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है, विष विकारों का विष। एक मात्रा ही निकलती है, एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। फिर उसका परिणाम भी ऐसा निकलता है, उल्टे हो गए तो परिणाम भी जरूर उल्टा निकलेगा। इसलिए कभी भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनके देखने से अथवा शरीर के भान में रहने से लौ ब्रेक होता है। अगर इस लौ से आपको सदा कायम रखो तो सबको नहीं देखना है, शिव को देखना है। तो कभी भी कोई बात में हार नहीं होगी। माया वार नहीं करेगी, जब माया वार करती है तो हार होती। माया वार ही नहीं करी तो हार कैसे होगी। अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार जाओ तो कभी हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो तो संकल्प कर्म में आकर हार खिला देती है। इसीलिए अगर लॉ मेकर अपने को समझते हो, कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। तो हम सब शिव को देखें, शव को नहीं देखें। अपने आप को मेहमान समझकर चलें। ओम शांति, ओम शांति, हम्म, ओम शांति। हम्म।